रवि जब ऑफिस के लिए जा रहा था तभी उसकी पत्नी रोशनी आते हुए कहती, रवि आप अपना मोबाइल तो कमरे में भूल गए थे। लीजिए अपना मोबाइल। रोशनी का इतना कहना था कि रवि रोशनी पर गुस्सा होते हुए कहता, कितनी बार तुमसे कहा है कि जब भी मैं किसी शुभ काम के लिए जाता हूँ तो अपनी यह मनुष्य शक्ल मत दिखाया करो। पर रवि मैं तो सिर्फ आपको मोबाइल देने आई थी। तब रवि कहता, मुझे उसकी ज़रूरत होती तो मैं खुद दे देता। तुम्हें इतना भी पता नहीं कि जब कोई शुभ काम को जाता है तो पीछे से टोका नहीं जाता। और ऊपर से तुम्हारा मनुष्य चेहरा, जानती हो कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था मैं, पर अब तुम्हारा यह मनुष्य चेहरा देख लिया तो क्या होगा। तभी रोशनी रोते हुए कहती, ऐसा क्यों कह रहे हो रवि, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे लिए बुरी कैसे हो सकती हूँ। तब रवि कहता, पत्नी, वही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने तुम जैसी कारी लड़की से शादी की। ना जाने मेरी माँ ने तुम में क्या देखा कि उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया। कहते हुए मोबाइल छुड़ाता और वहाँ से चला जाता और रोशनी वहाँ से जाकर अपना चेहरा बार बार साबुन से धोती और खुद का काला रंग गोरा करने की कोशिश करती। पर यह कोशिश व्यर्थ थी। यह बात रोशनी बहुत अच्छे से जानती थी। पर अब उससे रवि की यह नफरत झेली नहीं जाती। वह रवि को खुश रखने की पूरी कोशिश करती, पर हर दिन रवि कुछ ऐसा कह देता जिससे उसका दिल टूट जाता। और आज रवि के कहे हुए शब्द उसे अंदर से तोड़ चुके थे। और तभी उसकी नज़र अपनी बहन की फोटो पर जाती और वह अपने अतीत में चली जाती। कैसे उसके काले रंग की वजह से उसके माता पिता परेशान थे। हर बार उसके लिए अच्छे घर से रिश्ता आता और उसका काला रंग देखकर लड़के वाले चले जाते। कुछ तो कह देते, बाद में बताएंगे। और कुछ का कहना होता, आपकी लड़की जब इतनी कारी थी तो हमें बुराया ही क्यों, बुराकर हमारा समय बर्बाद कर दिया, जिससे पूरा घर दुखी हो जाता। और रोशनी के दिल पर क्या बीतती उसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। हर कोई रोशनी को भला बुरा कहता। उसकी माँ कभी उसे चंदन का लेप बना कर देती तो कभी मलाई लगाने को कहती। पिता को रोशनी के रिश्ते की चिंता होती। तभी उसकी छोटी बहन खुशी कहती, माँ बापूजी आप फिजूल में दीदी की चिंता कर रहे हैं। और क्या कमी है हमारी दीदी में, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और पढ़ाई में भी अव्वल रही हैं। बोलचाल और व्यवहार कितना अच्छा है। अरे मेरी दीदी तो हीरा हैं, ऐसे चाहे किसी से शादी थोड़ी ना होगी। देखना मेरी दीदी से शादी करने वाला कोई जौहरी होगा जो मेरी दीदी को समझेगा, हर सुख दुख में उसके साथ होगा, जो उसकी बाहरी सुंदरता को नहीं आंतरिक सुंदरता को देखेगा। देखना दीदी, आपके होने वाले पति आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। रोशनी जब यह सब सोच रही थी तभी दोपहर की आवाज़ आती और रोशनी का ध्यान टूटता और वह अपनी बहन की फोटो को देखकर कहती, छोटी जो तूने कहा वही नहीं हुआ। तेरे जीजा जी मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तो वही पत्थर हूँ जिसकी कोई कदर नहीं करता। आँखों में आंसू पहुँचती और दरवाज़ा खोलने जाती। दरवाज़ा खोलती तो उसकी सास उमा जी आई हुई थी। वह अपनी सास के पैर छूती और उनका सामान लेकर अंदर रखती। रोशनी उमा जी से अपनी आंखें चुरा रही थी जिससे उसकी आंखों के आंसू वह देख ना रहे। पर उमा जी ने रोशनी को बहू नहीं बेटी माना था और माँ बेटी का दर्द कैसे नहीं समझ सकती।
और वही रोशनी के आँख के आंसू का कारण पूछती तो रोशनी रोते हुए उन्हें सब कुछ बता देती और पूछती, आखिर क्यों माँ जी? जब रवि जी मुझसे प्यार नहीं करते थे तो आपने मेरी शादी उनसे कराई, आखिर क्यों माँ जी आपने ऐसा किया? तभी उमा जी ने कहा, हर माँ वही करती है जो उसके बच्चों के लिए सही होता है। और मैं जानती थी तुमसे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए कोई नहीं हो सकती। तुम मेरे बेटे को बहुत खुश रखोगी। तभी रोशनी कहती, पर आपके बेटे मेरे साथ खुश नहीं हैं माँ जी। तो बेटी, अब मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे वही खुश होगा और तुम्हारी कदर करेगा। ऐसा नहीं होगा माँ जी, वही मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मुझसे शादी तो की पर पत्नी कभी नहीं माना। रोते हुए रोशनी कहती। तभी उमा जी कहती, बेटी इस तरह मत रो, तू रोती है तो मेरा दिल दुखता है। तो मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही बताइए। तू बस खुश रहे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। कहते हुए उमा जी रोशनी को गले से लगा लेती। रात को जब रवि घर आता तो उमा जी रवि से बात करती, उसे समझाने की कोशिश करती, पर उमा जी की किसी भी बात का रवि पर असर नहीं होता। और वह अपनी माँ से कहता, करती करती मैंने आपकी बात मानकर, मुझे तो उस कारी से शादी करनी नहीं थी। जब भी मैं उसके साथ कहीं जाता हूँ तो मेरा मजाक बनता है, शर्म आती है मुझे कहते हुए वह मेरी पत्नी है। और कर मेरे दोस्त घर पर आ रहे हैं तो कह देना अपनी कारी बहू से उनके सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा और मजाक बने। कहते हुए रवि वहाँ से चला जाता। और दूसरे दिन जब रवि के दोस्त आते तो वह रवि की पत्नी से मिलने की जिद करते तो रवि कह देता वह मायके गई हुई है और अपने दोस्तों के साथ खाना खाता। तभी रवि का दोस्त उमेश कहता, आंटी आपने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इतना सुन उमा जी कहती, बेटा खाना मैंने नहीं मेरी बहू रवि की पत्नी ने बनाया है। यह सुन जब रवि की तरफ सब रवि की तरफ हैरानी से देखते। रवि नचले चुराता। तभी उमा जी कहती, बेटा खाना इतना स्वादिष्ट बना है तो उसकी तारीफ करो जिसने बनाया है। और वह रोशनी को आवाज़ लगा कर बुलाती। रोशनी बाहर आती। जिसे देख मोहिनी कहती, रवि तुमने कहा था तुम जिस लड़की से शादी करोगे उसे दुनिया देखेगी। पर फिर हंसते हुए जय ने कहा, तो अभी भी तो दुनिया ही देखेगी। और सभी जोर से हंसते। तभी उमा जी कहती, वाह बच्चों क्या सोच है तुम्हारी। अभी जिस लड़की के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे तुम सब, अब उसका ही मजाक बना रहे हो। क्या सुंदर रंग होना ही सब कुछ होता है, उसके अंदर के अच्छे गुणों को नहीं देखा जाता। पति पत्नी का रिश्ता जिंदगी भर का होता है। वही जीवन साथी होते हैं जो जिंदगी भर का रिश्ता रंग रूप देखकर नहीं बल्कि समझकर सुख दुख में साथ देकर निभाया जाता है। पर आजकल की तुम जनरेशन इस बात को नहीं समझोगे। तभी मोहिनी कहती, आंटी बुरा मत मानिएगा, जिसका रंग अच्छा नहीं वही जिंदगी भर साथ क्या निभाएगा। अच्छा अब हम जाते हैं, नमस्ते आंटी। कहते हुए वही सब चले जाते। उनके जाते साथ रवि रोशनी पर गुस्सा होता। तभी उमा जी कहती, रोशनी मेरे कहने पर बाहर आई थी, जो भी कहना है मुझसे कहो, उस पर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरी बात याद रखना, तुम जिन दोस्तों के कहने पर आज तुम अपनी पत्नी पर गुस्सा हो रहे हो, उससे नफरत कर रहे हो, वही दोस्त मुसीबत के वक्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा साथ निभाएगी। कहते हुए उमा जी रोशनी के साथ चली।
जाते रवि अपनी माँ की यह बात भूल नहीं पाता और फिर वही दिन आता जब रवि को बिजनेस में बहुत घाटा होता और वह अपने दोस्तों से पैसों की मदद मांगता तो कोई भी दोस्त उसका साथ नहीं देता। और जब रोशनी रवि को परेशान देखती तो वही रवि के पास आते हुए कहती, रवि यह मेरी कुछ ज्वेलरी है, आपको पैसों की ज़रूरत है तो इसे बेच दीजिए, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो सके। इतना सुन रवि रोशनी की तरफ हैरानी से देखता, उसकी आंखों में आंसू होते और वह कहता, मैंने हमेशा तुम्हारा अपना अपमान किया और आज मुसीबत की घड़ी में तुम मेरा साथ दे रही हो और मेरे वह दोस्त जैसे मुझे भूल ही गए हैं। माँ सच कहती हैं, पति पत्नी का रिश्ता ही होता है जो हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं। और तुम अपनी यह ज्वेलरी अपने पास रखो, मुझे कोई घाटा नहीं हुआ, मेरे दोस्त मेरा साथ हमेशा निभाएंगे। मैं माँ को साबित करना चाहता था पर तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया, पर मैं खुश हूँ, तुम मेरी जीवन साथी हो। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।